हम चारों तरफ से टैक्स से घिरे हुए हैं। हम इनकम पे टैक्स देते हैं, हम चीज़ें खरीदने पर जीएसटी देते हैं और जब हमारा पैसा बाहर से आता है तो हम कन्वर्जन रेट देते हैं। अब यूपीआई पर भी 1.1 का सरचार्ज यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाने वाली हैं। आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर चेंज हो जाने वाला है। आपका पैसे ट्रांसफ़र करने की हैबिट यहाँ पर चेंज हो जाने वाली है। अब सवाल उठता है कि इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ ऑप्शंस शेयर करूँगा कि आप किस तरह से इस 1.1 का जो सरचार्ज है, तो शायद देखने में आपको कम लग रहा हो कि 22 रुपये ही तो जाएंगे, लेकिन ये 22 रुपये आपको तब खलेंगे जब आप अपने स्टेटमेंट्स को देखेंगे। जैसे कि आज की डेट में जब हम अपने एटीएम के स्टेटमेंट को देखते हैं, कहते हैं ना कि 5 से 6 बार हम जब ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारा कुछ पैसे वहाँ पर कटने लग जाते हैं, और जब हम पासबुक की एंट्री में उसे देखते हैं तो दिल दिमाग बस गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं आता। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि ये जो 1.1 का सरचार्ज यहाँ पर लगेगा, इससे आप कैसे बचें। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 2000 से ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1.1 का यहाँ पर इंटर एक्सचेंज फ़ीस देना पड़ेगा। इसके 2 तरीके गवर्नमेंट ने खुद ही दिए हैं। पहला ये कि अगर आप ट्रांजैक्शंस बड़ी कर रहे हैं तो यहाँ पर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस करिए, यानी बैंक टू बैंक करिए। सपोज़ करिए कि आपको अपने दोस्त को 10,000 रुपये भेजने हैं, तो अब आप यूपीआई ना करके उसे बैंक में ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप इस केस में अपने बैंक की ही ऐप का यहाँ पर इस्तेमाल करें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, उसमें आपके पैसे और भी बच सकते हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, चाहे पेटीएम, फ़ोनपे या जीपे, जो भी आप यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, उस केस में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो हो सकता है कि वो लोग भी अपनी तरफ से कुछ चार्जेस यहाँ पर ले भी लगा दें। तो पहला तो ये है। साथ साथ ये है कि अगर आप अपने वॉलेट में कुछ पैसा ऐड करना चाहते हैं तो आप वॉलेट टू वॉलेट अगर पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को वॉलेट में पैसे दे रहे हैं, तो शायद उसके ऊपर भी छूट रखी गई है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अपने वॉलेट में पेमेंट जो है ऐड करते हैं बैंक से, तो वहाँ पर भी आपको कोई चार्ज यहाँ पर नहीं देना है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप किसी को बड़ा पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर आपने करना है। अब आते हैं सेकंड शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी तक क्या होता है, चाहे आप मंत्रा से शॉपिंग करो, चाहे आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो, चाहे आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करो या कहीं पर भी शॉपिंग करो, तो आप जनरली आप या तो कैश ऑन डिलीवरी लेते हो उसका, या फिर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर अगर आप 15,000 रुपये की या मान लीजिए 5,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको इस शॉपिंग को पार्ट में करना है। अगर मान लीजिए 4500 रुपये की आपकी शॉपिंग है, तो आप 1500 रुपये की शॉपिंग कर सकते हो। उस केस में आपकी जो लेवी है, मतलब 1.1 के जो इंटर एक्सचेंज फीस इन्होंने दी है, वो आपके ऊपर लागू यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि आपकी जो यूपीआई लिमिट है पर डे की, वो आपके बैंक आपको कितनी प्रोवाइड कराता है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ये नहीं है कि क्योंकि यूपीआई की लिमिट होती है और यूपीआई की लिमिट के बाद ही आप अगर जाते हैं तो उस केस में आपको कुछ पैसे यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ये है कि बड़े ट्रांजैक्शंस बैंक टू बैंक करिए, मतलब अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करिए। साथ साथ अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बिल जो है वो थोड़ा तोड़ के बनवाइए। मान लीजिए अगर आप फिजिकल शॉपिंग भी कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पर उसको बोल दीजिए कि मैं ऐसे ऐसे पेमेंट करूँगा, तो उस केस में आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और चांसेस नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये जो चीज़ की गई है क्या सही है या गलत है।